एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें स्टेला को 7 स्टार स्वॉर्ड आर्ट फेस्टिवल में लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है और स्टेला जिससे लड़ रही थी उसका नाम था गोलायत। फिर हमें बताया जाता है गोलायत का जो आर्मर है वो काफी रेयर आर्मर डिवाइस है। तो स्टेला अपने फायर पावर से तापमान को काफी ज्यादा बढ़ा देती है और फिर कहती है ये एक असली लड़ाई है और इसमें अगर तुम सही से नहीं लड़ोगे तो तुम जिंदा जला दिए जाओगे। और क्योंकि स्टेला ने बाहर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ा दिया था इसलिए गोलायत को अपने आर्मर के अंदर रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर वो हार मान लेता है और स्टेला को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। फिर स्टेला एक स्माइल देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगा ने पिछले साल के 7 स्टार फेस्टिवल में किरीहारा की पिछले साल के सारे फाइट्स की सीन को देख रहा था और कुरुगा ने जो फाइट देख रहा था उसे देख करके वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वहाँ पे स्टेला आ जाती है तो कुरुगा ने स्टेला से कहता है तुम्हारी फाइट्स के क्या रिजल्ट हुए। पर स्टेला कहती है तुम इसे पूरे दिन से देख रहे हो। तो कुरुगा ने कहता है मैं इसे देख रहा हूँ ताकि मैं इसकी टाइमिंग समझ पाऊँ। फिर स्टेला कहती है तो ये पूरी तरीके से इनविजिबल होकर के दूसरों के ऊपर हमला करता है। तो कुरुगा ने कहता है हाँ इसीलिए तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर स्टेला कहती है मुझे किरीहारा का लड़ने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और स्टेला ये भी कहती है कि ये तुम्हारे लिए शायद थोड़ा सा टफ अपोनेंट होगा। लेकिन कुरुगा ने कहता है मैं कोई तरीका ढूंढूंगा और जरूर से जीतूंगा। तो स्टेला कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम जरूर जीतोगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगा ने जॉगिंग कर रहा था तभी एलिस उसे अपने पास बुलाता है। फिर एलिस कहता है मैंने तुम्हारे और किरीहारा के बारे में कुछ अफवाहें सुनी है, क्या वो सच है? फिर कुरुगा ने बताने लगता है कि हागुन अकेडमी का जो पिछला डायरेक्टर था उससे कुरुगाने की फैमिली ने बात की थी और वो कुरुगाने को अकेडमी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो उन लोगों ने कुरुगाने को निकलवाने के लिए किरीहारा की मदद ली थी। फिर हमें दिखाया जाता है पिछले साल एक दिन कुरुगाने कहीं जा रहा था तभी उसे किरीहारा पीछे से आवाज देता है और कुरुगाने को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। फिर उसके ऊपर हमला भी कर देता है बिना उसके इजाजत के और कुरुगाने का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम उससे फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हो। और किरीहारा ये इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर कुरुगाने किरीहारा के ऊपर हमला करता तो कुरुगाने को एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता क्योंकि डायरेक्टर और बाकी सब आपस में मिले हुए हैं इसलिए। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और एलिस कहता है तो इसीलिए तुमने अपना डिफेंस नहीं किया। और कुरुगाने कहता है हाँ और इसीलिए अभी तक मैं एकेडमी में हूँ। अगले सीन में हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो कि कुरुगाने से कह रही थी क्या तुम्हें और वीडियो क्लिप्स देखनी है ताकि तुम अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओ। तो कुरुगाने कहता है नहीं मुझे और क्लिप्स देखने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे कंसंट्रेट करना है। फिर एलिस कुरुगाने से कहता है अपना ख्याल रखना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने अपना फॉर्म भर रहा था ताकि वो फाइट कर सके। उसके बाद कुरुगाने किरीहारा के साथ के फाइट के लिए एग्री कर देता है। तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है और वो कहती है ये 7 स्टार फेस्टिवल के जो भी मैचेस हो रहे हैं वो फैंटम फॉर्म में हो रहे हैं, कहीं तुम इससे घबरा के डर तो नहीं जाओगे। तो कुरुगाने पीछे मुड़ता है और कहता है मैं हमेशा से ही ये फाइट लड़ना चाहता था और मैं घबराने नहीं वाला। और कुरुगाने उस लड़की से कहता है तुम्हारा नाम नैने साइक्यू है ना। फिर नैने कहती है तो अच्छा तुम मेरा नाम जानते हो। फिर कुरुगाने कहता है कोई भी पूरी की पूरी एकेडमी में ऐसा नहीं है जो केओ के टॉप लीग के डीमन प्रिंसेस के बारे में नहीं जानता। साथ ही साथ तुम और एकेडमी की डायरेक्टर काफी समय से दोस्त हो। और ये सुनने के बाद साइक्यू थोड़ा सा दूर जाने लगती है कुरुगाने से और अचानक से कुरुगाने के पास आ जाती है और कहती है क्या तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो। और तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाती है और डायरेक्टर को देख करके साइक्यू कुरुगाने के पीछे जाके छुप जाती है और डायरेक्टर से कहती है तुम मुझे ऐसे मत डराया करो, मैं तुम्हें कभी भी मार सकती हूँ। फिर डायरेक्टर कहती है तुम्हारे सपने में तुम मुझे मार पाओगी। और डायरेक्टर ये भी कहती है कि हमारे थर्ड मैच में एक सुपरवाइजर की कमी हो रही है और ये कह करके वो साइक्यू को खींच करके ले जाने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने एक जगह पे बैठा हुआ था और कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो कहता है अब मेरी फाइट को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स बाकी रह गए हैं। उसके बाद वो कहता है मैं हमेशा से ही 7 स्टार फेस्टिवल में फाइट करना चाहता था और यही मेरा एक आखिरी मौका है। फिर कुरुगाने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद करने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो किरीहारा के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोच करके परेशान हो जाता है। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने और किरीहारा के बीच की फाइट स्टार्ट होने वाली है और वो दोनों आपस में फाइट करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने हथियारों को बाहर निकाल लेते हैं और किरीहारा अपने इनविजिबिलिटी का फायदा उठाने के लिए आसपास की जगह को एक बड़ा सा जंगल बना देता है
ताकि कुरुगाने को काफी ज्यादा दिक्कतें हों। फिर किरीहारा कुरुगाने के ऊपर हमला करता है, पर कुरुगाने उसके हमलों को देख करके रोक देता है, क्योंकि भले ही किरीहारा इनविजिबल हो गया है पर उसके हमले अभी तक इनविजिबल नहीं हुए हैं। पर तभी किरीहारा मौके का फायदा उठाते हुए कुरुगाने के ऊपर हमला करता है और कुरुगाने को थोड़ा बहुत चोट पहुंचा देता है। फिर कुरुगाने किरीहारा से बचने के लिए एक पेड़ पे चला जाता है, पर किरीहारा वहाँ से भी कुरुगाने को मार करके गिरा देता है और किरीहारा लगातार कुरुगाने के ऊपर हमले किए जा रहा था और उसकी वजह से कुरुगाने की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर किरीहारा कुरुगाने की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि जो नई डायरेक्टर है उनसे तुमने सिफारिश करवाई थी ताकि तुम एकेडमी में आ सको और ग्रेजुएशन कर सको 7 स्टार फेस्टिवल को जीत करके, क्योंकि 7 स्टार फेस्टिवल को जीत करके ही तुम ग्रेजुएशन कर सकते हो। और किरीहारा की ये सारी बात सुन करके जो लोग ऑडियंस में बैठे थे वो सब कुरुगाने के मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं और लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देख करके कुरुगाने काफी उदास हो जाता है। फिर स्टेला अपने मन में कहती है इन सभी लोगों को नहीं पता कि असली हिम्मत क्या है। और तभी किरीहारा अपने एरो से कुरुगाने के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से कुरुगाने को काफी गहरी चोट लग जाती है और किरीहारा चिल्ला करके सभी से कहता है कुरुगाने काफी ज्यादा डिस्करेज हो गया है, तो चलो उसे चीयर करें। फिर वो कुरुगाने की बेइज्जती करने लगता है और सभी लोग उसका साथ देते हैं। फिर स्टेला अचानक से उठती है काफी गुस्से में और कहती है तुम सब चुप हो जाओ। और स्टेला ये भी कहती है कि कुरुगाने तुम सभी से काफी ज्यादा अच्छा है। और स्टेला रोते हुए कुरुगाने से कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें हार मानते हुए नहीं देखना चाहती, इसीलिए अभी खड़े हो और लड़ो और साथ में मुझे अपनी ताकत दिखाओ बेवकूफ। और स्टेला की ये सारी बातें सुनने के बाद कुरुगाने काफी ज्यादा जोश के साथ उठता है और अपने आप को एक पंच मारते हुए कहता है थैंक यू स्टेला, और अब मैं नहीं हारने वाला। फिर किरीहारा कुरुगाने के ऊपर हंसने लगता है और कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और अब तुम मरने वाले हो। तभी कुरुगाने अपने हमले सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का इस्तेमाल करता है और ध्यान देता है और कहता है मुझे बस उसके टाइमिंग पैटर्न और बाकी सब के ऊपर ध्यान देना होगा। फिर किरीहारा कुरुगाने के ऊपर एक हमला करता है, पर कुरुगाने उस हमले को अपने हाथ से रोक देता है और ये देख करके किरीहारा डर जाता है। फिर कुरुगाने कहता है तुम अब मुझसे और देर तक नहीं छुप सकते और तुम्हारी इनविजिबिलिटी अब कोई काम नहीं आने वाली। और ये सब देख करके साइक्यू हंसने लगती है और कहती है किरीहारा दूसरों की टेक्निक को एडवांस लेवल पर सीख लेता है और उनके लड़ाई के पैटर्न को भी काफी आसानी से समझ भी लेता है। फिर कुरुगाने कहता है तुम मेरे से नहीं बच सकते और मेरी इस टेक्निक का नाम है परफेक्ट विजन। फिर कुरुगाने किरीहारा के ऊपर हमले करने लगता है और साथ ही साथ वो हमलों को रोक भी रहा था। फिर वो किरीहारा के ऊपर एक काफी ताकतवर हमला करता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर जैसे ही धुआं हटता है और हमें देखने को मिलता है कुरुगाने की तलवार किरीहारा की नाक से सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर थी और कुरुगाने की इस हमले की वजह से किरीहारा डर के मारे बेहोश हो जाता है और कुरुगाने को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। और कुरुगाने भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का इस्तेमाल किया था और वो उस हमले का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिन में कर सकता है। फिर वो थकान की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें कुरुगाने को हॉस्पिटल में एक बेड के ऊपर लेटे हुए दिखाया जाता है और उसके बगल में स्टेला बैठी हुई थी ताकि वो कुरुगाने की देखभाल कर सके। तभी कुरुगाने की आंखें खुलती हैं और वो स्टेला को देखने लगता है और कुरुगाने स्टेला से कहता है हम दोनों एक दूसरे को सबसे बेस्ट नाइट बनाएंगे और जब फाइनल बैटल होगी टॉप पोजीशन के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। फिर स्टेला कहती है ठीक है तो संभल के रहना, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से जीतने नहीं दूंगी। फिर एपिसोड के लास्ट में वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे